ભારતે પાકિસ્તાનની રડાર સિસ્ટમને તબાહ કરી। ભારતીય સેનાના ઠેકાણા પર પાકિસ્તાને હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો। ड्रोन અને મિસાઇલથી ભારતીય સેના ઠેકાણા ઉપર હુમલાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ। ने कई जगह पर मिलिट्री टारगेट्स जो है इंगेज करने की कोशिश की नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स में इंडिया में, जिसमें ये अवंतीपुरा श्रीनगर कश्मीर घाटी में है, श्रीनगर एयरबेस, जम्मू, पठानकोट और ये गुजरात तक भुज तक गए हैं, नल फलोदी में, इन जगह पर और ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए जो है अटैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। इन सभी को जो है भारत की जो सेनाएं हैं उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम्स है, उसने जो है इन सबको तबाह कर दिया है और इन्हीं का डेब्रिज जो है रिकवरी किया गया है। जो जगह जगह पर हम लोग देख रहे थे कई जगह पर डेब्रिज मिला है रॉकेट्स का, मिसाइल्स का, वो दरअसल इन्हीं का ही है। इन्हीं को जो है वो डेब्रिज मिला है इन ड्रोन्स का जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अच्छा, कितनी शर्मिंदगी की बात है ना पाकिस्तानी सेना के लिए। मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। कल जब हम यहाँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो में बैठे हुए थे तो हम बता रहे थे दर्शकों को कैसे पाकिस्तान की सेना जो है वैसे ही अपना दुनिया में मजाक उड़वा रही थी कि हम मांग कर रहे हैं हमारी सरकार से, हमारे हाथ खोल दो, हमें खुली छूट दे दो। उसके बाद सरकार को भी लगा कि हम क्यों अपने पाले में गेंद रखें। सरकार ने भी फौरन के फौरन पाकिस्तानी सेना के पाले में गेंद पलटी और वहां पाकिस्तान की सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया हमने खुली छूट दे दी अपनी सेना को। और फिर क्या होता है, 7 और 8 मई की रात आती है, पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नतीजा ये कि खुद पाकिस्तान इस वक्त, वो कहते हैं ना कि कपड़े उतर चुके हैं पाकिस्तान के, पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने इस वक्त कमजोर मुल्क के तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, इसीलिए जो हम लोग बात कर रहे थे लाहौर एयरपोर्ट के करीब में और दूसरी जगह में जो रावलपिंडी में भी जो अटैक्स हो रहे थे, रावलपिंडी, गुजरावाला, कराची, तो ये इसीलिए किया गया, ये जवाबी कार्रवाई है भारत की। भारत ने जितने भी पाकिस्तान के रडार सिस्टम है, जितने भी उनके डिफेंस रडार सिस्टम है, एयर रडार सिस्टम है, जिनके जरिए वो मिसाइल दाग सकता है या दाग रहा था भारत के ऊपर, उन सबको जो तबाह किया है। और उसके लिए भारत ने, हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हम आपको बता दें कि इनके लिए हारूफ जो लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं जो भारत ने इजराइल से लिए थे और अब भारत में ही बनते, उनका इस्तेमाल किया गया। इनको कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, यानी कि ये ड्रोन ऐसे होते हैं जिसमें बम लगे होते हैं, एक्सप्लोजिव लगा होता है और ये खुद जाकर जो है दुश्मन के ऊपर जाकर गिर जाते हैं, इसीलिए इनको कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक जरा एक बार जल्दी से इसको क्लियर कीजिए। बिल्कुल, अभी सरकार की तरफ से बस इतना ही बताया गया है ना कि जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है, वो तबाह कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया है, ये बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं। 15 शहरों पर पाकिस्तान की तरफ से ये हमले की कोशिश की गई थी। बीती रात, मतलब 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत में 15 शहरों पर हमले की नापाक कोशिश की गई थी। और ये कौन कौन से शहर थे? उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक 15 शहर, एक एक करके इनके बारे में आपको बताती हूं। कुछ शहर जम्मू कश्मीर के, कुछ पंजाब के, कुछ गुजरात के, कुछ राजस्थान के, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, ये वो शहर हैं। अमृतसर, अवंतीपुरा, जालंधर, लुधियाना, यहां पर हमले की कोशिश की गई। आदमपुर, बठिंडा, नाल, फलोदी, उत्तरलाई एंड भुज। मैं आपको बता दूं कि रोमाना जो अवंतीपुरा और श्रीनगर जो बेस है वहां पर हमारे फाइटर जेट्स रहते हैं, जो मिक्स फाइटर जेट्स हैं। अभी वहां पर MiG-29 को भी तैनात किया गया है। जम्मू एयरबेस पे हमारे जो ड्रोन्स तैनात रहते हैं, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या ड्रोन रहते हैं, लेकिन ये सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन से हमारे बेस हैं जहां पर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब तैनात रहते हैं। यहां सब पर अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। यानी कि देखिए रोमाना, हमने जो कार्रवाई की थी वो आतंकी कैंप के खिलाफ की थी, जो उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स है उनके खिलाफ, लेकिन इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया है, इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करने के बाद इस जो तनाव चल रहा है इसको एस्केलेट कर दिया है। जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है एस्केलेट किया है इस जो तनाव बड़ी जो स्थिति बनी हुई है। मैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बताने जा रही हूं। पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत करने की कोशिश की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। और अब भारत की तरफ से दुनिया को यह बताया जा रहा है कि बीती रात पाकिस्तान ने भारत में 1 नहीं 2 नहीं 15 अलग अलग शहरों पर हमले की कोशिश की। और इन जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाने पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद और भारतीय सेना सक्षम
और अपना शौर्य दिखाते हुए, अपना पराक्रम दिखाते हुए भारतीय सेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है कि पाकिस्तान के हमले करने की बात तो दूर रही, पाकिस्तान का रडार सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया है। इसका नतीजा ये कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान पूरी तरीके से कमजोर, और कमजोर ऐसा कि पाकिस्तान के किस शहर में कहां पर धमाका हो रहा है, पाकिस्तान में किसी को हवा नहीं लग पा रही है। देखिए, कराची हो, लाहौर हो, गुजरावाला हो, रावलपिंडी हो, अटोक हो, हर तरफ इस वक्त पाकिस्तान में रह रहकर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सिर्फ डर है, सिर्फ खौफ है, सिर्फ पैनिक में इस वक्त पाकिस्तान की जनता, और पाकिस्तान की जनता को इस हाल में पहुंचाया है पाकिस्तान की सेना ने। नीरज, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मतलब भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर आप इस तनाव को बढ़ाओगे तो फिर लो। लाहौर के बारे में भी भारत सरकार ने साफ कर दिया है, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो लाहौर में जो एयरपोर्ट के करीब जो अटैक्स हुए थे वो दरअसल भारत ने ही किए थे। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का जो DHQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करती है पाकिस्तानी सेना करती है। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के बेहद करीब ये, लाहौर एयरपोर्ट में नहीं, लाहौर एयरपोर्ट के बेहद करीब ये तैनात रहता था। इसको खत्म किया गया है क्योंकि यहां से मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। वॉल्टन एयरफील्ड इसी का तो हम सुबह से बिल्कुल वॉल्टन एयरफील्ड यहां लाहौर के अंदर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, और यहीं पर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था जो इंस्टॉल था उस पर वार, और ऐसा वार कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का काम तमाम। DHQ-9 F-2000 ये है, इन्होंने 2021 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चीन से खरीदा था। चीन का दावा था कि ये रूस के जो S-300 मिसाइल सिस्टम है, जैसा हम S-400 इस्तेमाल करते हैं, उसकी तर्ज पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गया था। लेकिन यहां पर जब बीती रात में यहां से अटैक करने की कोशिश की गई तो भारत ने अपने ड्रोन्स के जरिए, हालांकि ये साफ नहीं है लेकिन ड्रोन्स के जरिए जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर जो आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, जिसके वीडियोस भी सामने आए थे धुआं उड़ते हुए, दरअसल वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं आप, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। ये बड़ी किरकिरी पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि कल तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से अपनी सरकार से इजाजत मांगी जा रही थी, हमें खुली छूट दे दो। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी सेना को लेकर कहा जो करना है कर लो, और पाकिस्तान की सेना ने अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन हालत ये कि अब दुबकी बैठी हुई है पाकिस्तान की सेना। नीरज, बिल्कुल, और देखिए खाली यही नहीं है, आप देखिए LOC पर भी लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी जो तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं, मासूम नागरिक हैं, अब तक जो जानकारी मिल रही है, जो भारतीय सेना ने जानकारी, 16 मासूम लोगों की जान जा चुकी है इस LOC की फायरिंग में। इसीलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान की ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, और इनकी हो सकता है इसमें आर्टिलरी भी हो, इसमें शामिल हो, उन सबको तबाह किया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल, और मुझे ध्यान आ रहा है जो हमारे सहयोगी इस वक्त बॉर्डर एरियाज में मौजूद है, पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है, और अभी कुछ देर पहले जब उनकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे उसमें एक स्थानीय की तरफ से बात कही जा रही थी कि देखिए कल तक तो यहां पर बहुत हैवी शेलिंग की जा रही थी, लेकिन अब कल के बाद यहां से बीती रात से हम देख रहे हैं कि शेलिंग कुछ कम हो रही है, क्योंकि खुद झटका इतना बड़ा आशीष पाकिस्तान को भारत ने दिया है कि अब यहां से उबरना पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल। आशीष, देखिए, ये तो अभी जो ये इतनी बड़ी खबर आई है भारत सरकार की तरफ से, नीरज जो बता रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको वो जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that the air defense system at Lahore has been neutralized. आप ठीक कह रही हैं, जगह जगह ये तो बड़ी बात है। मैं एक बस छोटी सी बात आपको बता दूं कि लाहौर में जहां तक हमारी जानकारी है HQ-16 बैटरी जो कि मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च करती हैं, चाइनीज मेड पाकिस्तान इस्तेमाल करता था, उसको भी ध्वस्त किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी। રક્ષા વિશેષજ્ઞ જયદેવભાઈ જોશી આપણી સાથે ફોન લાઈનથી જોડાયા છે। જયદેવભાઈ, ભારતે પાકિસ્તાનની રડાર સિસ્ટમને તબાહ કરી છે, આ ઉપરાંત પાકિસ્તાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને નષ્ટ કરી દીધી છે, તે પ્રકારના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ભારતના 15 શહેરો પર હુમલાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ પાકિસ્તાને કર્યો। ચોક્કસપણે આપના મારફતે જે પ્રાપ્ત માહિતી જે મળી રહી છે, જે માહિતીના આધારે એમ કહી શકાય કે જો ભારત પાકિસ્તાનની રડાર સિસ્ટમને ફેલ કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરે છે કે કોઈ પણ દેશની રડાર સિસ્ટમ પર અટેક થાય છે તો એ એટલા માટે થતો હોય છે કે
આવનારી કલાકો અથવા દિવસોમાં જો કોઈ એર અટેક કરવો હોય તો પોતાના પ્લેન્સને અભેદ્ય રીતે અંદર સુધી એન્ટ્રી કરીને ધાર્યા ટાર્ગેટ હિટ કરી શકવા માટે રડાર સિસ્ટમ ફેલ કરાતી હોય છે. સો ધેટ્સ અબાઉટ ધી રડાર સિસ્ટમ આપે પૂછ્યું તે. અને બીજું જે અલગ અલગ શહેરોનો અટેક, તો અલગ અલગ શહેરોનો અટેક એક જ સમયે અટેક, અને આ એ દર્શાવે છે કે આ એક મોટી સ્ટ્રેટેજી, એક મોટી રણનીતિ છે. ટાઈમિંગ તો યસ ડેફિનેટલી, પણ એક સાથે આટલી જગ્યાએ અટેક કરી શકવો એ ઘણું બધું પ્લાનિંગ, ઘણી બધી સ્ટ્રેટેજી, અને આના માટે ડેડિકેટેડ મેન પાવર અને ડેડિકેટેડ વેપન સિસ્ટમ અને રાજનૈતિક વિચાર તો ચોક્કસ તે દર્શાવે છે. જયદીપભાઈ, તેમણે શ્રીનગર, જમ્મુ, અમૃતસર સહિતના 15 મોટા શહેરો ઉપર હુમલો કર્યો અને ભારતે તેનો પ્રતિકાર કર્યો છે. ભારત પ્રતિકાર કરે એ સ્પષ્ટ છે, ચોક્કસ છે, કરવાનો જ હોય, કરીએ જ. પણ અત્યારે જે શહેરોના નામ આપે કહ્યા એ શહેરોના નામ અને એના ઉપર પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવતો કોઈ હવાઈ હુમલો એ આપણને 1971ના લડાઈના શરૂઆતના દિવસોની યાદ અપાવે. આ જૂની પુરાણી પાકિસ્તાનની રીત છે. એ આ રીતે આપણા હવાઈ મથકો ઉપર હુમલો કરીને પોતે એર સુપિરિયોરિટી છે એવું દાખવવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય છે, અને એ પછી એની લેન્ડ ફોર્સિસને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. અને અત્યારે આપણે જેટલું જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે આમાંના કોઈ પણ શહેરોમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ મોટો સસ્ટેનેબલ કહી શકાય એ પ્રકારનો અટેકથી નુકસાન પહોંચાડી શક્યું નથી. તો આ એક જે 1971ની એમની મોડસ ઓપરેન્ડી કહો તો તે, અને એના નિષ્ફળ પ્રયત્નોની શ્રૃંખલા કહો તો તે ચાલી રહી છે એવું કહી શકાય. જી આભાર અમારી સાથે જોડાઈને વાત કરવા માટે. કેપ્ટન મીરા સિદ્ધાર્થ દવે પણ આપણી સાથે ફોન લાઈનથી જોડાયા છે. કેપ્ટન મીરા, ખાસ કરીને જે અત્યારે મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, જે રીતે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને તબાહ કરવામાં આવી છે, ભારત દ્વારા પાકિસ્તાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને તબાહ કરવામાં આવી છે, આ એક મોટી કાર્યવાહી. આ ઉપરાંત જે બીજા મહત્વના સમાચાર છે, 15 જેટલા ભારતના શહેરો ઉપર પાકિસ્તાને હુમલો કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો. જી ઝિલનબેન, આપણે એબીપી અસ્મિતાના આપણે દર્શકોને આ જણાવીએ કે જ્યારે આપણે ઓપરેશન સિંદૂર લોન્ચ કર્યું હતું ગઈકાલે સવારે 1 વાગ્યાથી 1:30 વાગ્યાની વચ્ચે, ત્યારે આપણે નિષ્ફળ થઈ એ પણ આજે જયારે આપણે કે પાકિસ્તાને પોતાની નાફરકતો તરીકે જયારે આપણી ત્યાં લોકોએ અહીંયા અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તો આપણે પાસે એવા ઘણા બધા એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ અવેલેબલ છે ભારતની અંદર, જેને આપણે પાકિસ્તાને નિસ્તો નાબૂદ કરી શકીએ છીએ. જેમાંનું આપણા દર્શકોને હું કહું તો આકાશ છે, આજે સવારે આપણને એ વાતની પણ બે પાકિસ્તાન 17S અને એક J-10CE ને આપણા ઇન્ડિયન સેમ જે સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે એને શોટ ડાઉન કરવામાં આવ્યા, એમના 2 પાર્ટ પણ એમાં મારવામાં આવ્યા. જે આપણે અમૃતસરથી જલંધરની વચ્ચે મહેતા ટાઉનની ત્યાં આજુબાજુમાં એમને આ નાપાક હરકત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે. અને અત્યારે જે તમે લેટેસ્ટ ન્યૂઝ બતાવી રહ્યા છો એબીપી અસ્મિતાના દર્શક, એમાં પણ આપણે આ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે કે કઈ રીતે ભારત જે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ એ એકદમ સશક્ત છે, કોઈ પણ રીતનો આવી રહ્યો છે એ સફળ નથી થઈ શક્યો, અને ભારતની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એને નિસ્તો નાબૂદ કરવા માટે એ સક્ષમ છે. જી કેપ્ટન, આભાર અમારી સાથે જોડાઈને વાત કરવા માટે. આ તો ખૂબ જ મોટા અને મહત્વના સમાચાર. ભારતે પાકિસ્તાનની રડાર સિસ્ટમને તબાહ કરી નાખી છે.